तो देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे पर हैं और आज पीएम मोदी न्यूयॉर्क रहने वाले हैं। न्यूयॉर्क में क्या होना है? न्यूयॉर्क में पीएम मोदी का आज मेगा शो है। न्यूयॉर्क पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया, उसकी तस्वीरें आई हैं। और आज रात भारतीय समुदाय को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे। थोड़ी देर पहले की ही अपडेट थी, जब फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे पीएम मोदी तो उनका किस तरीके से इंडियन कम्युनिटी से जुड़े लोगों ने स्वागत किया, ये तस्वीरें, ये वीडियो भी लोग शेयर कर रहे हैं। तो देखिए किस तरीके से हाथों में तिरंगा लेकर, नारेबाजी के साथ, रंग बिरंगे परिधान, लोक नृत्य और कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते ये लोग नजर आ रहे हैं। यहां पर फिलाडेल्फिया से जैसे ही न्यूयॉर्क पहुंचते हैं पीएम मोदी, उनके स्वागत की ये तस्वीरें आपके सामने, जहां इंडियन कम्युनिटी के लोग काफी एक्साइटेड हैं क्योंकि आज वो पीएम मोदी को सुनने भी आ रहे हैं। किस तरीके से आज उन्हें वो संबोधित करेंगे, किन बातों का जिक्र करेंगे, क्या तमाम चीजें होंगी, ये शाम तक क्लियर होंगी। लेकिन फिलहाल जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे तो एयरपोर्ट से लगाए जिस होटल तक उन्हें पहुंचना है, वहां पर तमाम लोगों ने उनका बड़ी गर्मजोशी से स्वागत किया। और होता है जब कोई अपना आए और अपना अपने देश का प्रधानमंत्री हो तो उसके स्वागत में कुछ इस तरीके से तमाम जो लोग हैं, वो कलाकार या यूं कहें वहां के लोकल लोग भी हो सकते हैं जो अपने फोक डांस के साथ स्वागत करने के लिए मौजूद रहे। और यही वो तस्वीरें हैं, देखिए कितने रंग बिरंगे परिधानों में कई कम्युनिटी के लोग रहते हैं इंडिया से, जो वहां जाकर अब अपने देश के पीएम का स्वागत करते नजर आ रहे हैं, पिक्चर्स क्लिक करा रहे हैं। और आज शाम को तमाम लोगों को मौका मिलेगा, ये देखिए थोड़ी और क्लियर पिक्चर देखिए कैसे स्वागत हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जिस जिस कम्युनिटी से जो होगा वो अपने राज्य के, अपने क्षेत्र के परिधान में दिखाई दे रहा है, अपने फोक डांस के साथ दिखाई दे रहा है। ये कलरफुल पिक्चर्स हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिलाडेल्फिया से न्यूयॉर्क पहुंचे। लोगों ने हाथों में तिरंगा लेकर के बड़ी गर्मजोशी से उनका स्वागत किया। पीएम मोदी भी देख रहे हैं कि कोई भंगड़ा कर रहा है, कोई हरियाणा के परिधान में है और कहीं कोई चनिया चोली और गुजरात के परिधान में है। तो कुछ इस तरीके से पीएम मोदी का स्वागत किया गया। देखिए हाथ हिलाकर अभिवादन भी स्वीकार करते लोगों का वो नजर आ रहे हैं। आइए बात करते हैं न्यूयॉर्क में जिस जगह पर पीएम मोदी का मेगा शो होने वाला है, वो जगह है नासाउ वेटरन्स मेमोरियल कोलिजियम, जहां की तैयारियां लगभग पूरी हैं। और इन तैयारियों का जायजा जगविंदर पटियाल की न्यूयॉर्क से इस टीम ने लिया और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपके सामने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के न्यूयॉर्क में भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं। इस संबोधन के कई मायने। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय समाज विदेशों में रहकर भी अपने आप को प्रधानमंत्री के बहुत नजदीक महसूस करता है, क्योंकि जब भी कोई बड़ी सभा होती है तो प्रधानमंत्री मोदी भारतीय समुदाय के लोगों से भारत का जो संदेश उनको देना होता है और उनकी जो बात जिस देश में होते हैं वहां रखनी होती है, उसे बड़े स्पष्ट तरीके से कम्युनिकेट करते हैं। अब मैं आपको उस जगह का ग्रैंड व्यू दिखाता हूं जिसे नसाओ के सभागार के तौर पर जाना जाता है। यही वो भव्य सभागार है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। यहां तैयारियां पूरी चल रही हैं। इससे पहले कि मैं आपको इस सभागार के अंदर की तस्वीरें दिखाऊं, आप इतना समझ लीजिए कि प्रधानमंत्री मोदी का तीसरी बार शपथ लेने के बाद ये अमेरिका में पहला बड़ा कार्यक्रम है जहां वो भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे। 15,000 के करीब लोग यहां पर उनको सुनने के लिए पहुंच रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाने की कोशिश की, लेकिन जितनी सीटें थी उसके हिसाब से सबका नंबर नहीं आ पाया। खास बात यह भी है कि प्रधानमंत्री मोदी समुदाय को क्या संदेश देंगे, भारतीयों से क्या बात कहेंगे और उनकी वो कौन सी बात है जिसे सुनने के बाद प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इस दौर में अमेरिका में रह रहे भारतीयों को प्रधानमंत्री के इस संबोधन का और इस दौरे का उनको फायदा मिलेगा। अब मैं आपको लेकर चलता हूं ये ग्रैंड व्यू दिखाने के बाद इस सभागार के अंदर,
कितने लोग बैठ सकते हैं, कैसे इंतजाम किए जा रहे हैं, क्या तैयारियां चल रही हैं, अब उसकी तस्वीर देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं और ये कार्यक्रम हो रहा है न्यूयॉर्क से तकरीबन 1.5 घंटे की दूरी पर नसाउ के इसी सभागार में, जहां इस वक्त मैं मौजूद हूं। एबीपी न्यूज के माध्यम से आप देखिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी को भारतीय समुदाय के तकरीबन 13,000 से ज्यादा लोगों को संबोधित करना है। ये सभागार बहुत बड़ा है और सभी अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। सामने आप बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन देख रहे हैं और जितनी भी ये ऑडिटोरियम के अंदर सीट्स लगाई गई हैं, इनमें जितनी भी जगह थी तकरीबन 25,000 से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया था कि वो मोदी को सुनना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर को सुनना चाहते हैं। भारतीय मूल के अमेरिका में रहने वाले दूर दराज के क्षेत्रों से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। एक बहुत बड़े इवेंट की तैयारी है और ये इवेंट अपने आप में इसलिए भी खास हो जाता है क्योंकि जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी इस बार यहाँ पर भारतीय समुदाय को संबोधित करने वाले हैं, उसी तरह से पहले भी मेडिकन स्क्वायर हो या फिर कैलिफोर्निया का वो सभागार जो 2015 में जहाँ से उन्होंने संबोधित किया था। इसके अलावा ह्यूस्टन में भी हाउडी मोदी के नाम से एक बहुत चर्चित कार्यक्रम हो चुका है। ये चौथा इस तरह का बड़ा इवेंट है। आप देख रहे हैं मोदी एंड यूएस, इस कार्यक्रम को यही नाम दिया गया है। और एक तरफ यहाँ पर तिरंगा आप देख रहे हैं सभागार के अंदर किस तरह से सुशोभित है, साथ ही अमेरिका का झंडा भी है। इस इवेंट के कई मायने निकाले जा रहे हैं। पहली बात ये कि अमेरिका में चुनाव है और उससे पहले प्रधानमंत्री मोदी का ये बहुत बड़ा सभागार का कार्यक्रम है, जिसमें ना सिर्फ वो ये तमाम चीजें रखेंगे कि भारत में क्या हो रहा है, लेकिन साथ ही कैसे भारत का रोल रखा जाता है, कैसे रोल रहता है अमेरिका में भारत का, भारतीय मूल के लोगों का और उन लोगों का जो यहाँ पर चुनाव में सक्रिय भूमिका निभाते हैं। ये सामने जो आप देख रहे हैं सभागार में घोषणा हो रही है, यहीं से मोदी बोलने वाले हैं और यहीं से आप उनको सुनेंगे। तो ये सभागार आप एबीपी न्यूज पर देख रहे हैं और एलईडी स्क्रीन जो लगी हैं इन पर तस्वीर दिखाई देगी। तो ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम रखा गया है। तो इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग आप देखें तो आज शाम को यही हॉल भर जाएगा और वहां से पीएम मोदी क्या कहेंगे ये देखना और सुनना जरूरी होता है। अब अमेरिका में क्वाड समिट में पीएम मोदी ने क्या बोला वो बहुत अहम है, क्योंकि बिना नाम लिए रूस यूक्रेन युद्ध का जिक्र किया है और पीएम मोदी ने कहा है कि हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। चीन पर भी बिना नाम लिए पीएम ने निशाना साध दिया। क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करते हैं पीएम मोदी ने यह कहा, सभी मुद्दों का शांतिपूर्ण समाधान हो, यह भी बात कही और क्वाड को मानवता के लिए जरूरी बताया। तो देखिए, जो ये सम्मेलन था, जो समिट था, यहां पर पीएम मोदी ने जो कहा वो सारी बातें पूरे दुनिया के लिए बहुत अहम है। जब विश्व तनावों और संघर्षों से घिरा हुआ है, ऐसे में साझा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के आधार पर क्वाड का मिलकर साथ चलना पूरी मानवता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम सभी एक रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर, संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान और सभी मसलों के शांतिपूर्ण ढंग से हल निकालने का समर्थन करते हैं। तो देखिए, पीएम मोदी ने रूस यूक्रेन का नाम तो नहीं लिया, लेकिन एक और शांति का मंत्र दिया तो दूसरी ओर बिना नाम लिए इशारों में चाइना को भी क्लियर कर दिया, स्पष्ट संदेश दिया कि इस बीच एक दिलचस्प तस्वीर भी सामने आती है। ये तमाम जो बातें हो रही हैं, लेकिन एक पिक्चर जिसका जिक्र हो रहा है, जो क्वाड समिट के लिए पहुंचे पीएम मोदी समेत बाकी नेताओं के साथ जब बाइडेन खड़े थे तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि नवंबर में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के बाद भी क्वाड बना रहेगा। तो बाइडेन ने पीएम मोदी के कंधे पर हाथ रखते हुए जवाब दिया कि क्वाड नवंबर के बाद भी बना रहेगा। Mr. President, will the Quad survive beyond the election in November? What survive? The Quad, will it survive regardless of the outcome? Way beyond November.
तो देख रहे हैं आप, ये तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पे भी इलेक्शन होने वाला है और इलेक्शन को लेकर के तमाम चीजें, तमाम सवाल लोगों के जहन में है। और इस दौरे से जुड़ी जो इंपॉर्टेंट पिक्चर्स आई हैं वो आप मिनट टू मिनट समझ पाएंगे। इस पूरे स्क्रीन पर हमने दिखाया कि किस तरीके से पीएम मोदी पहुंचते हैं, उनका गर्मजोशी से स्वागत होता है, जोरदार स्वागत होता है। आप देखिए ना, दूसरे पिक्चर में ऊपर वाली रो में आपको दिखाई देगा कि लोगों के बीच से जब वो गुजर रहे हैं तो लोगों में होड़ लगी है उनको ग्रीट करने की। और इसके अलावा इंडियन कम्युनिटी के लोगों के बीच में काफी एक्साइटमेंट रही कि वो पीएम को देखना चाहते थे, मिलना चाहते थे। और अमेरिका में कह सकते हैं जो अच्छा खासा लोगों का, इंडियन लोगों का समूह है, नॉन इंडियन भी हो सकते हैं, कि किसी देश के इतने पॉपुलर पीएम को देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा। इसके अलावा होटल में गरबा का कार्यक्रम हुआ क्योंकि जैसे ही पीएम मोदी आए वहां के लोगों ने ग्रीट करने के लिए, जैसे आवभगत होती है, स्वागत होती है, तो उसमें गरबा किया। वहां के लोगों से रहा नहीं गया, अपने लोक नृत्य के साथ अपनी लोक परिभूषा, वेशभूषा में आए और उन्होंने नृत्य किया। और इसके अलावा बाइडेन से मुलाकात बहुत इंपॉर्टेंट रही, उन्हीं के गृहनगर में थी। और उसके बाद से जब वो न्यूयॉर्क आए तो न्यूयॉर्क में भी मुलाकात और बात की जो तस्वीरें रही। इसके अलावा अमेरिका के साथ जो बायलैटरल मीटिंग थी उस पर भी बहुत निगाहें टिकी थी पूरे इंडिया की, क्योंकि जियोपॉलिटिकल लेवल पे इलेक्शन से पहले इस तरीके की मीटिंग और बातचीत बहुत मायने रखती हैं। इसके अलावा आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरीके से बैठक में शामिल हुए पीएम मोदी और उन्होंने जो बातें कही उसमें बिना नाम लिए कई तरीके से, चाहे चाइना की बात की जाए, चाहे बात की जाए वैश्विक शांति की, उस पर इंडिया का टेक सामने आया। हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विजिट्स को लेके दुनिया के कई देश कयास लगा रहे थे, चाहे पीएम मोदी के विजिट की बात कर लें, तो अब यहाँ पर उन्होंने अपने इस बड़े मंच से, क्वाड समिट से ये क्लियर कर दिया, हम किसी के अगेंस्ट नहीं है, लेकिन हाँ, हर जो प्रॉब्लम है, हर जो मसला है, उसका समाधान शांति में छुपा है, शांति से बातचीत यानी कम्युनिकेशन में है। और ये तस्वीरें निकल करके इस दौरे से सामने आई। लेकिन अभी भी एक हिस्सा बाकी है, जब पीएम मोदी इंडियन कम्युनिटी के लोगों को संबोधित करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी हो चुकी है। पीएम मोदी के अमेरिका दौरे से जुड़ी जो बड़ी खबर आ रही है वो भी आपके सामने रखें। यहां अमेरिका से 297 जो भारतीय धरोहर हैं वो वापस वतन लाई जाएंगी। आज ही पीएम मोदी बाइडेन की मुलाकात हुई और आपको ये बताएं कि अमेरिका से अब तक भारतीय धरोहरों को जो वापस लाया जा चुका है उनका काउंट हो गया है 578, क्योंकि 2021 में पीएम मोदी जब अमेरिका के दौरे पर थे तब अमेरिका की सरकार से बातचीत के बाद 157 ऐतिहासिक धरोहरों को वो भारत लाए, अमेरिका ने सौंपा, जिनमें 12वीं शताब्दी के देखिए उत्कृष्ट कांस्य के नटराज की मूर्ति शामिल थी। इसके अलावा 200, अगर आप 2023 की भी बात करें, ये देखिए इंडियन रेलवे के जो मॉन्यूमेंट होते हैं, हमारी धरोहर, हमारे कुछ निशान, हमारे कुछ पुरातत्व या खुदाई से निकली ऐसी चीजें जो हमारे इतिहास से जुड़ी हैं और वो हमारे देश में नहीं है, किसी न किसी तरीके से अमेरिका के पास पहुंची, तो इन बातचीत के जरिए उन्हें अपने देश में लाया जाता है। अब ये हमारे देश की म्यूजियम की शान होंगे, हमारे देश में जिन जिन चीजों से ये रिलेट करते हैं, जैसे देखिए दिल्ली डेलवेयर का एक प्रतीक भी दिखाई दे रहा है। और 2023 की भी जिक्र कर लेते हैं, जहां पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के बाद 105 धरोहर भारत आई थी, अमेरिका ने उन्हें सुपुर्द किया था, वापस लौटा दिया था। और 2024 जुलाई की बात कर ले तो नई दिल्ली में 46वीं विश्व धरोहर समिति के मौके पर भी दोनों देशों ने बातचीत की और अमेरिका में जो धरोहर अवैध तस्करी के जरिए पहुंची थी ना, उनको भी देश के पास पहुंचा दिया गया बातचीत के जरिए। और सांस्कृतिक संपत्ति एक समझौता हुआ, जहां सांस्कृतिक संपत्ति से जो जुड़े विवाद या कुछ चीजें पेंडिंग रह गई हों, उस पर दोनों देशों ने समझौता किया, हस्ताक्षर किया और उसके बाद ही इन मॉन्यूमेंट्स को, इन धरोहर को अपने देश में लाने की जो कवायद लंबी चली थी, उसमें एक और कड़ी जुड़ती है। इस बार भी अमेरिका ने हमारे कुछ ऐसे ही धरोहरों को सौंप दिया है, समझौते के आधार पर कहिए, बातचीत के आधार पर कहिए, अच्छे संबंधों की बिना पर कहिए, जहां हमारे देश से ताल्लुक रखने वाली ये चीजें जो हमसे दूर हो गई थी, उन्हें वापस देश लाया जा रहा है। अब वो हमारे देश के जिस भी संबंधित विभाग की म्यूजियम हो, डिपार्टमेंट हो, स्टडी के लिए हो, लौटा दी जाएंगी। आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी नीरज पांडे का, वो फोन लाइन पर मौजूद है, उनसे जानकारी लेते हैं। नीरज, ये अच्छी पहल है ना, हमारे देश की चीजें जो कहीं ना कहीं जो छूट गई थी लंबे वक्त से, उनकी हमें जानकारी नहीं थी या यूं कहें हम कोशिश में थे, इस बार क्या क्या वापस आ रहा है और कितना इंपॉर्टेंट है ये मॉन्यूमेंट, ये धरोहरें हमारे लिए? देखिए, बहुत इम्पोर्टेंट है ये धरोहरें, क्योंकि इन धरोहरों से हमारे देश की जो संस्कृति है वो झलकती है। आप देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने
जो रेल का मॉडल है, जो सिल्वर मॉडल यानी चांदी से बना हुआ जो हमारा शुरुआती रेल का मॉडल है, उसको जो बाइडेन को दिया गया, राष्ट्रपति जो हैं अमेरिका के। और इसके अलावा पश्मीना की शाल, पश्मीना हमारे देश की सबसे बड़ी धरोहर है। हमेशा कश्मीरी पश्मीना पूरे वर्ल्ड में फेमस है। पश्मीना शाल फर्स्ट लेडी जो यूएसए की हैं जिल बाइडेन, उनको प्रधानमंत्री ने गिफ्ट किया। तो ये दोनों चीजें गिफ्ट करने के पीछे का पर्पज यही है कि आप हमारी देश की जो ऐतिहासिक धरोहरें हैं, जो ऐतिहासिक चीजें हैं, उनके बारे में आप जानें। रेल हमारा इस देश का सबसे पुराना संयंत्र है और सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट का माध्यम है। रेल हमारे देश की लाइफलाइन भी कही जाती है। और पश्मीना हमारे जो कश्मीर की सबसे बड़ी पहचान है, जिसको जो लोगों हाथ से बनाते हैं कारीगर, वो फूलों से उसको तैयार किया जाता है और पूरी दुनिया में सबसे महंगा पश्मीना शाल बिकता है। तो आज दोनों चीजें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बाइडेन को सिल्वर का मॉडल गिफ्ट किया ट्रेन का, और उनकी पत्नी को एक शॉल गिफ्ट की, दोनों अपने अपने अद्भुत उदाहरण हैं। जी बिल्कुल नीरज, तो ये एक जेस्चर होता है कि हमारे देश की कुछ निशानियों को जहां गए हैं उन्हें सौंपा गया है। और ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं पश्मीना और दिल्ली टू डेलवेयर वाली एक चांदी की ट्रेन, जो प्रतीक है इस मीटिंग की, इस विजिट की। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, यूपी के कानपुर से बड़ी खबर मिल रही है। प्रेमपुर में रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर मिला है। ट्रैक पर छोटा गैस सिलेंडर रखा मिला है। देखिए बड़ी खबर कानपुर से, जहां रेलवे ट्रैक पर गैस सिलेंडर, लेकिन इस बार ये छोटा गैस सिलेंडर रखा मिला है। आपको बताएं कुछ ही दिन पहले कानपुर से ही खबर आई थी, बड़ा गैस सिलेंडर, सफेद पाउडर और तमाम चीजें मिली थी, बोतलें भी मिली थी। लेकिन इस बार कानपुर से ट्रैक से ये जो तस्वीर आई है, आपको लाल घेरे में ये गैस का सिलेंडर नजर आ रहा है। बड़ी खबर, रेलवे ट्रैक पर सिलेंडर मिला है। प्रेमपुर रेलवे ट्रैक बताया जा रहा है, जहां से ये तस्वीर और बड़ी खबर मिल रही है। बार बार ये किस तरीके की कोशिश, किस तरीके की साजिश, आइए ज्यादा डिटेल के लिए रविकांत से जानकारी लेते हैं। रविकांत, जरा बताएं इस बार का क्या वाकया है, क्या क्या मिला है? देखिए, ये आज सुबह 5:50 के करीब की घटना है, जब एक गुड्स ट्रेन प्रयागराज की ओर जा रही थी, कानपुर में थी, और कानपुर के प्रेमपुर स्टेशन के ठीक पहले की सिग्नल के पास जो पायलट था, उसको ये लोको पायलट को ये दिखा कि कुछ सामान रखा हुआ है। तो उसने ट्रेन रोक करके और जा करके देखा तो वहां पर एक खाली गैस सिलेंडर रखा हुआ था, छोटा गैस सिलेंडर रखा हुआ था, जो कि खाली था। इसकी सूचना तुरंत जो अधिकारी हैं उनको दी गई है। उसके बाद ये जांच की बात शुरू हुई है कि इसने आखिर किसने रखा, क्यों रखा, इंटेंशन क्या था। और इसको पीछे की जो सीरीज है, जिसमें लगातार हम देख रहे हैं कि अभी 2 दिन पहले फिश प्लेट निकाल करके और पटरियों पर रख दी गई थी। उसके अलावा जो कीज होती हैं वो निकाल करके रख दी गई थी। इस तरीके से पहले जो है गैस सिलेंडर बड़े रखे गए थे, साइकिल रखी जा चुकी है, और गैस सिलेंडर रखने की जो घटना है वो कई बार हो चुकी है। क्या तो हो रहा है रविकांत, ये डिपार्टमेंट कैसे नहीं ट्रेस आउट कर पा रहा है? क्या किया जाएगा? इस तरीके की खबरों को पढ़ने के बाद ये लगता है ये ट्रैक इतना बिजी है, और कितने लोग अपने मंसूबे में ये छोटी छोटी चीजें कर रहे हैं, और क्या इंतजार है? देखिए, ये जो ट्रेंड है ये अभी अचानक से बढ़ा है। इससे पहले कभी इस तरीके का ट्रेंड देखा नहीं गया कि एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। रेल अब देखिए, जो भी डिटेल आएगी हम दर्शकों के सामने रखेंगे। लेकिन फिर से एक छोटा लेकिन खाली गैस सिलेंडर रखा गया है रेलवे ट्रैक पर। कानपुर से ये खबर आई है। रविकांत तमाम डिटेल दे रहे थे, आगे की अपडेट हम आप तक पहुंचाएंगे। आइए आगे बढ़े और बात कर लेते हैं केजरीवाल की चौथे कसम की। आज से केजरीवाल की जनता की अदालत के आगाज की खबर है। बड़ी बात यही है कि आज जनता की अदालत लगाने वाले हैं अरविंद केजरीवाल। दिल्ली के जंतर मंतर पर पहली बार इस्तीफे के बाद लोगों के बीच पहुंचेंगे, संबोधन होगा, डायरेक्ट कम्युनिकेशन होगा, और नाम है जनता की अदालत। यहां से वो बड़ी घोषणा कर सकते हैं, इस बात की भी जानकारी मिल रही है। तो इस्तीफे के बाद पहली बार लोगों के बीच में प्लान ये है कि हर एक विधानसभा में जनता की अदालत लगाई जाए। शुरुआत जंतर मंतर से करेंगे, और वहां पर तैयारियों की तस्वीर आप देखिए। ये जो कुर्सियां दिखाई दे रही हैं वक्त पर भरेंगी, और यहां से हुंकार भी भरेंगे अरविंद केजरीवाल।
इस्तीफा दे चुके हैं, आतिशी सीएम बन चुकी हैं और प्रॉमिस किया है यहाँ के लोगों से कि अब सर्टिफिकेट ईमानदारी का हम जनता से ही लेके आएंगे। अब इसके लिए जो पहल है उनकी, प्लान है उनका जनता के बीच जाने का। तो हम भी चलिए रुक करते हैं ग्राउंड का। ग्राउंड पर हमारे तमाम सहयोगी जगह जगह से रिपोर्ट कर रहे हैं। जंतर मंतर से दीपक रावत हैं। केजरीवाल की जनता की अदालत पर सीधी तस्वीरें हम वहीं से देखेंगे, लेकिन उससे पहले जरा देखें, तैयारियों का जायजा लें और इनपुट क्या है। जहां दीपक आप ही का रुख करते हुए ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि तस्वीरों के साथ जरा दिखाइए। देखिए मदिहा भी जुड़ी हुई हैं। दीपक से शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि कितनी तैयारी है, कितनी कैपेसिटी होगी, कितने लोग आएंगे, कैसा स्ट्रक्चर है, दिखाइए और बताइए दीपक। जी मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं मंच की। सबसे पहले मंच सामने लग गया है। जनता की अदालत में केजरीवाल, एक बड़ा पोस्टर आप देख रहे हैं, आगे कुर्सियां लग गई हैं। इन कुर्सियों में अरविंद केजरीवाल के साथ साथ आतिशी की जो नई कैबिनेट कल जिसने शपथ लिया है वो पूरी की पूरी कैबिनेट इन कुर्सियों में बैठेगी। इसके साथ साथ आम आदमी पार्टी के जितने भी तमाम बड़े नेता हैं वो भी इन कुर्सियों में आपको नजर आएंगे। थोड़ी देर बाद कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। 11 बजे के आसपास अरविंद केजरीवाल यहाँ पर पहुँच जाएंगे और जिस तरह से आप देख रहे हैं सामने लिखा हुआ कि जनता की अदालत में केजरीवाल, और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने खुद से ऐलान किया था कि जब एक सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी ये कहते हुए कि अभी तक इस पूरे मामले में जांच शुरू ही नहीं हुई ठीक से, तो ऐसे में इनको ज़्यादा दिन तक नहीं रखा जा सकता है। तो इसको लेकर एक नैरेटिव अरविंद केजरीवाल की पार्टी तैयार करने की कोशिश कर रही है कि इतने टाइम तक उनके तमाम नेताओं को परेशान किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, निकला कुछ भी नहीं। तो ऐसे में अब जनता के बीच भी वो जाना चाहते हैं ताकि जो आरोप उन पर लगे हैं उन आरोपों को जनता ही तय करे कि वो सही है या गलत है। यानी कि जब दिल्ली में 4 महीने बाद चुनाव होंगे, उन चुनाव में अगर मैंडेट अरविंद केजरीवाल के पक्ष में जाता है तो अरविंद केजरीवाल ये मान के चलेंगे कि जनता ने उन्हें ये साबित कर दिया है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया था, उनके आरोप झूठे थे और एक बार फिर से वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ अगर तस्वीर बदलती है तो फिर केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ सकती है। लेकिन मैं आपको पूरी तस्वीर एक बार फिर से दिखाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल किस तरीके से तैयारी की गई है, पूरा मंच जो है तैयार हो चुका है, लोगों के बैठने की यहाँ पर तैयारियाँ की गई हैं। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पूरे दिल्ली से बुलाया गया, अलग अलग विधानसभाओं से बुलाया गया है। और एक बड़ी बात यह है कि अरविंद केजरीवाल यहाँ से कुछ घोषणाएं भी करने जा रहे हैं। घोषणा होगी अरविंद केजरीवाल के आगे प्लान को लेकर, यानी कि अगले 3-4 दिनों या उससे आगे वो दिल्ली के जो लड़ाई शुरू होगी चुनाव की, उसको लेकर क्या करने जा रहे हैं उसका ऐलान भी यहाँ से होता हुआ आज नजर आएगा। जी बिल्कुल दीपक, और इस तरीके से हलचल बनी रहने वाली। आज दिल्ली में संडे के लिए सैर सपाटे के लिए कोई निकलेगा तो उसे जगह जगह रैली, पोस्टर और कम से कम कार्यकर्ता तो दिखाई देने वाले, क्योंकि कनॉट प्लेस जाते हैं, सीपी जाते हैं संडे को दिल्ली वाले। लेकिन वहां आज बीजेपी का प्रदर्शन है, केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन है। सुबह 11 बजे उनका भी टाइम है जब कनॉट प्लेस पर प्रोटेस्ट होना है। भ्रष्टाचार के खिलाफ बीजेपी का हल्ला बोल कार्यक्रम तय है। जहां पर मदिहा खड़ी है वहां पर भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको जरा बताएं कि बीजेपी का क्या प्लान है कि जिस वक्त जंतर मंतर पर चौथी कसम खाकर के जनता की अदालत केजरीवाल लगा रहे होंगे, ठीक उसी टाइम पे बीजेपी भ्रष्टाचार के खिलाफ हल्ला बोल करेगी। अब दिल्ली वाले संडे के सैर सपाटे पे निकले, लेकिन उससे पहले उनको हर तरीके की रैली देखने को मिल रही है। बीजेपी की क्या तैयारी है, बीजेपी के प्रदर्शन को लेकर के किस तरीके का माहौल है, मदिहा का रुख करेंगे। मदिहा आप जहां हैं वहां पर क्या है तस्वीरें, क्या है जानकारी? बिल्कुल, देखिए आज का रविवार दिल्ली वालों के लिए एक सियासी रविवार रहने वाला है, क्योंकि जहां जंतर मंतर पर अरविंद केजरीवाल जनता की अदालत में पहुंचेंगे, वहां जनता को संबोधित करेंगे, तो वहीं आज रविवार के दिन दिल्ली का दिल कहे जाने वाले कैनॉट प्लेस, वहीं पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। कैनॉट प्लेस का, पालिका बाजार का वो इलाका जहाँ पर अमूमन कई सारे शो, कई मंच सजते हैं, तो वहीं आज बीजेपी का एक बड़ा मंच सजा हुआ है और उस मंच पे जो बड़ी तस्वीर है वो है अरविंद केजरीवाल की, और अरविंद केजरीवाल के बंगले की, और बड़ा लिखा हुआ है भ्रष्टाचारी सुपर सीएम अरविंद केजरीवाल। कुछ इस तरह के शब्द बीजेपी की तरफ से अरविंद केजरीवाल के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं, किए जाएंगे आज के इस प्रदर्शन में। अब मैं आपको ये बता दूं कि आखिर जो मंच पर लोग बैठे हैं वो कौन है। मंच पर बैठे हैं इस वक्त युवा संगठन से बीजेपी के जुड़े हुए लोग, उसमें एक महिला जो है वो भी अभी पहुंच गई है। लेकिन आज कौन कौन पहुंचने वाला है, आज यहाँ पर जो बीजेपी के एमएलएज हैं वो यहाँ पहुंचेंगे और इसके साथ ही बीजेपी के कुछ एमपीज जो हैं वो भी पहुंचेंगे। अब अगर मैं इस मंच के अलावा तस्वीर आपको दिखाऊं तो आप देखिए कि यहाँ पर एक बड़ा मॉडल जो है वो लगाया गया है। इसको कहा
कहा जा रहा है कि आज हमने एक प्रदर्शनी लगाई है और प्रदर्शनी हम जनता के बीच लेकर पहुंच गए हैं। और इस मॉडल से जो यहाँ से संकेत दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने जो बंगला बनाया है बीजेपी के मुताबिक उसका मॉडल यहाँ पर रखा गया है। उसके अलावा अब मैं आपको लेके जाऊं जिसको बार बार बीजेपी कह रही है कि हमने आज एक प्रदर्शनी लगाई है। प्रदर्शनी और लगातार अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी को घेरने के लिए यहाँ पर अरविंद केजरीवाल के बंगले और उनके इंटीरियर्स को लेकर यहाँ पर जो टिप्पणियां करती हुई बड़ी बड़ी तस्वीरें जो हैं वो लगाई गई हैं। और यहाँ पर बड़े बड़े शब्दों में बीजेपी की तरफ से लिखा गया है कि दिल्ली की जनता अपने टैक्स के पैसे का हिसाब मांग रही है। तो कुछ इस अंदाज में आज बीजेपी हल्ला बोलेगी आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल पर। और सबसे बड़ी बात है इसको एक प्रदर्शनी का नाम दिया गया है। बड़े बड़े बिल्कुल मदिहा, देखिए ना कि यहाँ पर लोग शॉपिंग करने आते हैं, सैर सपाटे के लिए आते हैं, लेकिन उन्हें एक प्रदर्शनी मिलेगी, ढेर सारी सियासत मिलेगी। दिल्ली में बहुत कुछ होने वाला है। 11 बजे का वक्त जैसे नजदीक आएगा, चाहे दीपक जंतर मंतर से हो, चाहे मदिहा कनॉट प्लेस से हो, हलचल बढ़ जाएगी। आप दोनों का शुक्रिया तमाम तस्वीरों के साथ जानकारी के लिए। और देखिए, जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को कामयाबी हाथ लगी है। आरएसपुरा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश थी और इस कोशिश को नाकाम कर दिया बीएसएफ के जवानों ने। बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश नाकाम की और यहां पर बीएसएफ को भारी मात्रा में हथियार भी मिले हैं। तो ये आप देखिए तस्वीरें बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरीके से बॉर्डर की निगरानी करते हुए हमारे बॉर्डरमैन लगातार डटे रहते हैं, उनको हलचल दिखाई दी और इस पूरे हलचल पर उन्होंने एक्शन लिया। और जिस तरीके से धरपकड़ रही, जिस तरीके से खोजबीन की गई, पड़ताल को आगे बढ़ाया गया, तो बॉर्डर से ये तमाम चीजें मिली हैं, ये हथियार मिले हैं और ये बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इन्हीं हथियारों के साथ अगर दाखिल होते सीमा के भीतर तो नुकसान मंसूबे ये किसी से नहीं छुपे हैं। लेकिन फिलहाल ये हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। घुसपैठ की कोशिश नाकाम रही है। बीएसएफ के जवानों ने इस कोशिश को नाकाम साबित कर दिया है। क्योंकि जिस तरीके से हलचल की जानकारी उन्हें मिली, उन्होंने गश्ती बढ़ाई और लगातार चौकन्ना रहते हैं हमारे बॉर्डरमैन। और उनको जब इनपुट मिला तो वहां सर्च किया गया, वहां पर चीजों को खंगाला गया, तो ये हथियार बरामद हुए और ये बड़ी कामयाबी है। क्योंकि इलेक्शन से पहले लगातार बॉर्डर्स पर भी नजर है, बीएसएफ के जवान चौकन्ना है, लेकिन घुसपैठ की कोशिश करने वाले भी हार नहीं मान रहे। लगातार उनकी भी कोशिशों की खबर आ रही है। फिलहाल नाकाम हुई है ऐसी कोशिश।